प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत के लोगों के द्वारा लिखा हुआ संविधान भारत के लोगों के लिए ये उसकी प्रस्तावना है और आप उसको अपने घर पर लगाएंगे। मैं केवल एक लाइन आपके लिए है एक मिनट कि आप जीवन में कोई ऐसा काम ना करना, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपके माँ बाप को शर्मिंदा होकर आपका नाम बना। मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और युवाओं को मार्गदर्शन देने वाले, जिनके मार्गदर्शन से आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता मिलेगा। आप इस समय यूपीएससी की तैयारी बच्चों को करा रहे हैं। इनका सपना है कि अपने क्षेत्र के बच्चों को कलेक्टर बनाना है, पुलिस कप्तान बनाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आप गुरु चाणक्य IAS IPS कोचिंग सेंटर या गजरौला में चलाते हैं। मैं उनके यहाँ पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी श्री मायाशंकर जी, वो कुछ समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे, मैं सर्वेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे बीच में भाई देवेंद्र कुमार गौतम जी, जो गाजियाबाद से चलकर यहाँ आए हैं और आप सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। आप लोगों का YouTube चैनल है सम्मान एक अधिकार, वे यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्री संदीप कौर जी, जो हापुड़ से आए हैं, ये सब लोग मिशन के लोग हैं जो भारत के संविधान पर काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत है। इस भारत के अंदर गुरु जी आए भी आ रहे बुला लो। 26 नवंबर 1949 तीन बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस भारत के अंदर, जो भारत को भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये तीन महत्वपूर्ण तिथि है। और तीनों तिथियों का अपना योगदान है, अपना एक महत्व है। और जब तक हम इन तीनों तारीखों के बारे में विस्तार से नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें ये पता नहीं चल पाता है कि तीनों का महत्व क्या है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ। किनसे? अंग्रेजों से। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था और भारत के लोगों के द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान भारत के लोगों को समर्पित आत्मार्पित किया गया। और 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। यानी कि स्वतंत्रता से होते हुए हम गणतंत्र की तरफ को चले। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए और 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए। इन दोनों का अलग अलग महत्व है। सम्मानित साथी, हमारे विद्यालय के जो जितने भी अध्यापक गण हैं वे सब यहां मौजूद हैं। हम लोग इन तीनों तिथियों के बारे में विस्तार से अपने बच्चों को बताएं, उनको जानकारी दें। मैं अपने सम्मानित साथी किसी से भी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, मैं ये जानकारी चाहता हूं और हमारे कोई भी सम्मानित साथी आकर ये बताएं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ। बताएंगे कोई? आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चे, हमारा देश जो कि संसार का सबसे प्राचीन गणतंत्र, सबसे प्राचीन देश और सबसे महान देश था, कालांतर में हमारी ही कुछ कमियों की वजह से विदेशियों का गुलाम हो गया। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में भारतीयों की हार हुई और उसके बाद में अंग्रेज जो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, हमारे देश के सत्ता पर, शासन शिखर पर छा गए और धीरे धीरे 1857 तक 100 वर्षों में उन्हें हमारे देश पर उन्होंने पूर्ण अधिकार कर। अंग्रेजों जैसी शक्ति को भी, जिनका उस समय इतना बड़ा शासन था कि उनके राज्य में कभी सूर्य नहीं टूटता था, इस देश पर अधिकार करने में पूरे 100 वर्ष का समय लग गया। और उससे पहले जो शक्तियां थी वो तो कभी इसे पूर्ण रूप से अपने अधीन कर ही नहीं पाई। इसके बाद में हम में जागृति पैदा हुई, शिक्षा का विकास हुआ और 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्षों तक हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। हमारे अनेक वीर पुरुषों ने बलिदान दिया। कहते हैं 7-7.5 लाख लोगों के बलिदान देने के उपरांत यह आजादी हमें प्राप्त हुई और आजादी हमें 15 अगस्त सन 1947 को प्राप्त हुई थी। रात के 12 बजे अंग्रेज सत्ता हस्तांतरित करके, सत्ता का हस्तांतरण था, सत्ता अंग्रेजों ने हमारा सत्ता का हस्तांतरण, लेकिन ये भारतीयों के लिए आजादी थी। इसके बाद हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए? संसार में 2 तरह की शासन प्रणाली थी, राजतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, और इन दोनों में भी अनेक प्रकार की थी। उसमें गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली वो विश्व की सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानी गई है। हमारे यहाँ राजतंत्र भी गणतंत्रात्मक होता था। देखिए, राजा भी रात में भेष बदलकर किसी को कोई दुख तो नहीं है देखने के लिए निकलता था। तो यहाँ पे तो राजतंत्र में भी गणतंत्र होता था और गणतंत्र प्रणाली भारत की देन है। प्राचीन काल में
मौर्य काल में, उससे पहले महाजनपद काल में हमारे देश में 36 गणतंत्र थे। तो ये कोई नई शासन प्रणाली नहीं है, और आज हमारा देश उसी गणतंत्र प्रणाली के अंतर्गत आकर पुनः पुराने स्थान को प्राप्त करता जा रहा है। आज हम विश्व के लिए मानव तकनीक, मानव श्रम जो है निर्यात कर रहे हैं। हम भारत का इंजीनियर, भारत का डॉक्टर, भारत का अध्यापक हर एक क्षेत्र में भारतीय विदेशी संस्थाओं में, विदेशों में छाए हुए हैं। और यही स्थिति रही तो अगले कुछ वर्षों में भारत पुनः अपने जगत गुरु के स्थान को ग्रहण कर लेगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप उसकी आने वाली पीढ़ी हैं। 1947 का जो दिन है, ये हमारा दिया हुआ नहीं है। ये ब्रिटेन के जो राजा थे, ये उनका दिया हुआ दिन है। हमारी उस समय संसद हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन के अंदर थी। हमारे यहाँ उनके गवर्नर थे। 18 जुलाई 1947 को एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट का क्या नाम था? उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस डे। भारत स्वतंत्र जो है, और वो 18 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हुआ। और उसमें क्या लिखा हुआ था? उस एक्ट में, उस एक्ट में लिखा हुआ था कि भारत को हस्तांतरण जो होगा, सत्ता जो हस्तांतरण होगी, उसका दिन होगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्र किया जाएगा और वहां की सरकार बन जाएगी। उस एक्ट में और क्या लिखा हुआ था? उस एक्ट में लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 के बाद वायसराय का पद नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय एक वायसराय होता था और एक जनरल गवर्नर होता था, और वो दोनों पद एक ही व्यक्ति पर होते थे जो ब्रिटेन का हमारे यहाँ प्रतिनिधि बनकर आता था। वो प्रतिनिधि बनकर आता था वायसराय के नाम से, और भारत के अंदर गवर्नर जनरल जो है वो उसका पद होता था। दोनों एक ही होते थे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद उस एक्ट में लिखा हुआ कि आज के बाद वायसराय का पद नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल का पद रहेगा, लेकिन वो भी भारत के लोगों की मर्जी से किसको बनाना है वो रहेगा। देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी उस एक्ट में लिखा हुआ था, और उस एक्ट में यह लिखा हुआ कि देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जब तक संविधान तैयार नहीं होता है, जब तक भारत शासन अधिनियम एक एक्ट था 1935 में, एक एक्ट बना था। उस 1935 एक्ट के तहत जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा भारत की सरकार चलेगी। 15 अगस्त को और क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को भारत दो देशों के अंदर बंट जाएगा। दो डोमिनियन स्टेट के नाम से जो है वो हो जाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। दो राष्ट्र बन जाएंगे, एक पाकिस्तान हो जाएगा और एक देश का नाम भारत होगा, जिसको इंडिया कहा जाता है। दो डोमिनियन। हम डोमिनियन रहे 1 वर्ष तक, और गणतंत्र हुए हम 26 जनवरी 1950 को। उस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें उसमें थी, और भारत को 1946 के अंदर सत्ता बनाने का, अंतरिम सरकार बनाने का उनको आदेश मिल गया था, और दिसंबर 1946 के
से भारत का संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार हो गई। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में आता है, क्या भारत के अंदर 26 नवंबर 1949 से पहले कोई कानून नहीं था? यह सबके मन में रहता है। सब लोग कहते हैं कि भाई क्या कानून उस समय नहीं था? कानून उस समय भी थे, लेकिन रियासतों के अपने अपने कानून थे। यदि आपको जानकारी हो तो जब भारत 1947 से पहले रियासतों में बटा हुआ था, जमींदारियों के अंदर बटा हुआ था, तो आपको जानकारी है कितनी रियासत थी उस समय? लगभग 586 रियासतें इस भारत के अंदर थी। उनके अपने अपने राजा थे, उनके अपने अपने कानून थे। जिस रियासत का जितने रियासत का क्षेत्रफल उनके अंदर था, उनका एक अपना कानून था, वो किसी और दूसरे कानून में नहीं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को पूरे देश का एक कानून, चाहे आसाम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, आपका गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, चंडीगढ़ हो, जम्मू कश्मीर है, यानी कि जितने भी राज्य इस भारत के अंदर हैं, वो सबका एक कानून, एक संविधान। उत्तर से लेकर दक्षिण से तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जितना भी भारत का क्षेत्रफल है, उसके अंदर एक कानून रहेगा, एक संविधान होगा। और वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया भारत की संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा के अंदर 296 सदस्य उस समय थे और कई समितियों के द्वारा यह संविधान बना। और उसमें एक समिति थी जो महत्वपूर्ण समिति जिसको माना जाता था, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि वो पूरे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको ड्राफ्ट करना, उनको तैयार करना और तैयार करके भारत की संविधान सभा में उनको रखना और उस पर बहस होना। और बहस होने के बाद जब संविधान के अंदर, सभा के अंदर वो पास हो जाता था, तब उसके बाद वो एक्ट लागू हो जाता था। यदि वो पास नहीं हुआ संविधान सभा में, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपको दो सवाल दिए जाए, एक सवाल दिया जाए और उस सवाल के ऊपर यदि आधे से अधिक बच्चों का मत है कि हाँ ये सही है, तो फिर वो पास हो जाएगा। और यदि आधे से अधिक का नहीं मिला है समर्थन, तो फिर वो कानून जो है वो नहीं बन पाएगा। यही संविधान सभा के अंदर होता था। 395 आर्टिकल्स इस भारत के संविधान के अंदर मिले। जब आप उसको पढ़ोगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। और आज हम जो कक्षा 12 के छात्र हैं, उन 100 छात्रों को भारत का संविधान की पुस्तक आज आपको हम भेंट भी करेंगे, जिससे कि आप लोग उस भारत के संविधान को पढ़ें और उस संविधान को पढ़कर आप जागरूक हो। एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते आप दूसरों को जागरूक करें। यही हमारा आज का यहां उद्देश्य है। और उद्देश्य के साथ साथ ये हमारी कल्पना है कि मजबूत भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत कब बनेगा? जब भारत के नागरिक शिक्षित होंगे, समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे, हर क्षेत्र के अंदर जब मजबूत होंगे, जब मजबूत भारत बनेगा। भारत अपने आप भारत नहीं बनता है, ये हम सब जितने मजबूत हैं उनके बनाने से बनता है। ये होता नहीं ऐसा। यदि आप अच्छे नहीं पढ़ोगे, आप अच्छे पढ़ने के बाद नौकरी पर नहीं जाओगे, अच्छी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, तो फिर उतनी तरक्की नहीं हो पाएगी जितनी आप उम्मीद रखते हैं। आप में से आइए हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित श्री तेजवीर अरोड़ा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आए, अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत है आपका, आइए बताइए। हमारे विद्वान वक्ता इस भारत के संविधान के पर आपको विशेष जानकारी देंगे
ऐसी जानकारी है उन लोगों के पास कि जिनका बहुत अध्ययन है, और उस श्रृंखला में मैं सबसे पहले, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, क्योंकि आप IAS IPS की कोचिंग चला रहे हैं, गजरौला के अंदर एक ऐसा निर्माण कर रहे हैं, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर इस गजरौला क्षेत्र से कोई ना कोई एक कलेक्टर या पुलिस कप्तान जरूर बन जाएगा। जैसा उनका प्रयास है उससे हमें पूरा होगा। ये परिकल्पना हमारी होनी चाहिए। जब हम ऐसी परिकल्पना करेंगे तभी इस प्रकार की प्रतिभाएं निकल कर आएंगी। जब IAS IPS का कोचिंग सेंटर यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर है, तो जरूर कोई ना कोई उसको उसका लाभ मिलेगा। जो सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो हो सकता है कि वो चीजें हमें प्राप्त ना हो पाए। यदि आपसे 20-25 साल पुराने हम चले जाएं, 30 साल हम पहले चले जाएं, तो 30 साल पहले अमरोहा से पहले डिग्री कॉलेज नहीं था। JS डिग्री कॉलेज से पहले अमरोहा से पहले डिग्री कॉलेज नहीं था। उसके बाद में मुरादाबाद था। अब जो उस समय पढ़ने जाते थे डिग्री कॉलेज में, कितने % बच्चे जाता था? 2-3% मुश्किल से पढ़ पाते। आज हर शहर के अंदर 2 डिग्री कॉलेज हो गए, हर क्षेत्र के अंदर इंटर कॉलेज हो गए। तो जब ये इंटर कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, तभी तो ये सुविधाएं मिली, तभी तो हम तक पढ़ पा रहे हैं। शायद ये जो इंटर कॉलेज है, ये यहाँ पर स्थापित ना होता तो जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे, हो सकता था कि आगे बच्चे ना भी पढ़ पाए, क्योंकि हम सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम उसका फायदा उठाएंगे। तो मैं श्री चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और बच्चों के साथ साथ हमारा भी मार्गदर्शन करें। भारत के संविधान पर, इस महत्वपूर्ण दिन पर आप भारत के संविधान पर